तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथ है मेरे कार नए डे ब्लॉग में। तो आज का दिन था बहुत ही अच्छा और आज फिलहाल 73 डेज हो चुके हैं डेली ब्लॉग के लिए, जो कि हमारा टास्क बहुत अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल देखिए। और साथ ही में 75 डेज होने वाले हैं, तो उसके लिए कंग्रेचुलेसन्स आप सभी को इतनी देर तक साथ में बने रहने के लिए, इतने दिनों तक लगातार हमारे ब्लॉग देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को, आगे शुरू करते हैं। तो आज का दिन फिलहाल मेरा बहुत अच्छा था और शुरुआत करते हैं 7:30-8 बजे। जब मैं 7:30 बजे आज सो के उठा तो इस टाइम पे थोड़ा सा जल्दी हो गया है सप्लाई का पानी आना, तो सप्लाई का पानी आने में जल्दी हो गया था। तो फिलहाल बता दूँ अभी मैं यहाँ पे अभी जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं भाभी के घर पे हूँ। आ गया था आज कॉलेज साइड से गाँव, डायरेक्ट बताते हैं आपको ब्लॉग में आगे। तो 7:30 बजे पानी आ जाता सप्लाई का, तो हमने पानी उनी भरा और फिर उसके बाद खाना पीना बनाया खाया, थोड़ा सा फ़ोन चलाया, कहे कि चलते हैं बड़े दिन बाद BGMI खेलते, 2-4 गेम खेल लेते। तो खेला थोड़ा सा 2-4 गेम BGMI और फिर थोड़ा सा रिवीजन किया सर की बैटरी वैटरी के बारे में, जो सर हमें पढ़ा रहे थे राम सिंह सर कल, तो उसी के बारे में रिवीजन करके फिर हम लोग डायरेक्ट तैयार निकल गए कॉलेज के लिए। कॉलेज गए तो कॉलेज में आज फिलहाल सब थोड़ा सा लेट चल रहा था, काम कॉलेज का लेट हो रहा था। राम सिंह सर अटेंडेंस लेके चले गए थे। फिर उसके बाद जब हम सोचे कि अब क्या किया जाए आगे का, तो फिर इतने में मैम आ गई थी। कल भी मैडम आई थी, आज भी आई थी। तो मैं और शुभम भैया जो कि IoT के हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर वाले हैं वो, तो उनकी क्लास नहीं लगती थी। मैं तो फिलहाल किसी बैच में हूँ नहीं, मैं 10+ नहीं हूँ। मैडम बोली क्योंकि अब इस टाइम का ऐसा ही काम रहेगा पूरा, मतलब कि अब मार्च से जुलाई तक हम लोगों को ऐसे सिर्फ जाना है अटेंडेंस, ताकि 80% हम लोगों की हो। कि इसमें रूल है ना ITI में कि अगर आप 80% प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, मतलब आप परीक्षा बैठ ही नहीं सकते हैं 80% अगर नहीं हो तो सिर्फ हम लोगों को अब कॉलेज जाना है अटेंडेंस लगाने। तो मैं जाकर अटेंडेंस लगाया, अभी लॉग आउट नहीं किया हूँ, सार्थक ऐप में लगानी पड़ते हैं। तो फिर लॉग आउट करूँगा कुछ देर में और फिर उसके बाद कर दूंगा, 8-8:30 तक कर दूंगा। कल ही बता देते कि 1200 घंटे हम लोगों को पूरा करना है, तो देखिए 1200 घंटे पूरे हो जाएंगे तो फिर लगा देंगे, कर देंगे लॉग आउट। और साथ ही में उसके बाद जब हम लोग, तो मैं और शुभम भैया फिर गए थोड़ा फोटो कॉपी की दुकान में, फोटो कॉपी कराई, प्रिंट निकलवा। उनका पेपर है कल माड़ा वहाँ क्या बोलते हैं गुजरात में कहीं है, तो यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेवाड़ में है शायद गुजरात में, या फिर मेवाड़ में ही उनका कल पेपर है गवर्नमेंट जॉब का। तो उसी चीज़ का वो बता रहे थे मेरे को, तो बातचीत चल रही थी। तो फिर इस टाइम और कभी टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत आ रही थी उनको, कि थोड़ा प्रॉब्लम थी, पता नहीं किस लिए, हालांकि होने नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट चला आया अपने गाँव, यहाँ 12:30-1 के करीब आके। थोड़ा सा थका हुआ था, सफ़र लंबा था मेरा, तो इसलिए आके डायरेक्ट मैं रेस्ट लिया, खाना पीना खाया और सो गया। फिर 12 बजे तो लंच का टाइम रहता है, तो जैसे कॉलेज में खाते थे तो 12 बजे यहाँ आ गया था, तो मैं खाया पिया 12:30 तक यहाँ पे, फिर सो गया। तो फिर डायरेक्ट 5:30 बजे उठा गया, देखा अपने पुराने स्कूल साइड, तो वहाँ पेंटिंग वेंटिंग काम चल रहा था। कल हम अपने ब्लॉग में उसको पेंटिंग वेंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को कैसे चल रहा था काम हमारा। और फिर उसके बाद दोस्तों सोचा कि आएंगे मेरे मित्र जो भी शूटिंग वूटिंग काम करते हैं मेरे साथ, तो वो भी नहीं दिखे, वो भी नहीं थे। तो वेदर अच्छा था, तो हम लोग गए, थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो या तो फोटो वोटो क्लिक करी, जो कि स्क्रीन में देख ही सकते हैं। नेचर बहुत अच्छा था, अच्छा भी लगा मुझे। और बिकॉज बादल वादल अपने गांव में इस टाइम पे आने लगे, पहले नहीं आते थे उतने, लेकिन अब आने लगे हैं, तो अच्छा लगता है देखने में और प्लस सही भी रहता है। और फिर मैं जब आया वहाँ से आके थोड़ा सा बैठा, रेस्ट लिया और फिर डायरेक्ट खाना पीना खाया। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बैठा पढ़ने, भतीजी आ गई थी हमारी भाभी की लड़की, जिसके घर में हम वीडियो बना रहे हैं, तो वह इसका प्रैक्टिकल का कुछ लिखना था मॉडल साइंस कॉलेज का। तो देखिए अब हम हो सकेगा तो कल जाएंगे, तो कल खाली रहेंगे तो कल लिखेंगे उसका प्रैक्टिकल, हेल्प कर देंगे उसकी। और फिर उसी के साथ में आज का मेरा डे ऐसा ही था। और फिर साथ में अब जाऊँगा घर में, थोड़ा सा पढ़ूंगा लिखूंगा, ITI का पढ़ने लगा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जानकारी लेनी ज़रूरी है। अब कहा कि जो पढ़ूंगा तो फिर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, मुझे पढ़ाई भी थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना हम लोगों को प्रैक्टिकल के साथ साथ, इसलिए तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करूँगा। फिर थोड़ा बहुत गेम खेलूँगा। अभी फ़िलहाल तो पता चलिए कि गौहर भाई हमारे जो प्रिय मित्र थे, उन्होंने ID अपनी बेच दी है उसकी फ्री फायर की, तो मुश्किल है कि उनके साथ खेल पाना, बिकॉज वो ID किस ID से खेलेंगे। तो फिर हो गया
आज का दिन ऐसे ही गया। अब देखिए आगे क्या होता है। डांट जाऊँगा, घर में खाना पीना खाऊँगा, पढ़ूँगा लिखूँगा, फिर सो जाऊँगा। तो आज का दिन ये मेरा यही था। और फिर आज इस टाइम पे चल रहा है वॉर, जो कि बहुत लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। तो दोस्तों आते हैं करंट न्यूज़ पे। तो जो करंट न्यूज़ थी हमारी लोगों की, तो करंट न्यूज़ का हाल ऐसा है कि 2022 से अभी तक सबसे फेमस युद्ध रूस और यूक्रेन का चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा युद्ध है। और हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है 2023 जुलाई से अभी तक का, तो वो भी। और साथ ही में इसमें इन दोनों क्षेत्रों में 10,000 सुपर लोग हर महीने मर रहे हैं, 10,000 सुपर लोग। लेकिन एक शॉकिंग वाली आप लोगों को मैं चीज़ बता दूं कि 1,000 से 9,999 10,000 पब्लिक तक इंडिया के भी लोग हर महीने मर रहे हैं वॉर के कारण। मतलब वॉर में इंडिया भी इन्वॉल्व है, उतना अच्छे से नहीं है, एकदम प्रॉपर जैसा होना चाहिए, बट इंडिया की पब्लिक जो कुछ इंडिया के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो भी इन वॉर्स में सरकार द्वारा अब जुड़े हुए हैं, शामिल हुए हैं। बिकॉज मैं चार्ट्स देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि 10,000 से ऊपर एकदम वो होता है, क्या बोलते हैं, कत्था टाइप का एकदम है, और उसके नीचे रेड टाइप का है। तो रेड टाइप में इंडिया में पूरा रेड सरकार बना हुआ है, मतलब इंडिया के लोग भी, इंडिया के सोल्जर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट भी वॉर में इन्वॉल्व है। कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो विकीपीडिया हमारा कहता है, गूगल हमारा कहता है, उसके हिसाब से इन्वॉल्व है। और साथ ही में आप लोग देख ही सकते हैं, मैं अभी आ रहा था जब 12:30 बजे वहाँ से अपने कॉलेज से घर आ रहा था, बीच में रहता बाईपास पड़ता है, सिरमौर चौराहा जब चलते हो, खुद पता होगा रायपुर के लिए अब ऑटो बस लेते हो, तो फिर वहाँ पे बीच में रहता बाईपास आता है। वहाँ पे रहता बाईपास के अंदर 300 मीटर अंदर एक पेट्रोल वो टंकी है, गैस एजेंसी, वहाँ से 300 मीटर दूर तक लाइन लगी थी। मतलब एकदम रहरा बाईपास के सड़क तक, वहाँ तक लोगों की लंबी लाइन गैस के लिए लगी थी। मतलब इतना वो हो गया कि गैस बंद हो गया, सोशल मीडिया में इतना वो फैला दिया गया, जबकि सब कहते हैं गैस महंगी हो गई। अभी भी मैं आज का रेट बता दूँ, 9,50 रुपये है रेट। अब भले कोई ब्लैक मिले तो उसको ज़्यादा पड़ जाए। और दोस्तों इतना अब हो चुका है, पेट्रोल पंप में आप न्यूज़ देख सकते हैं, और इसका गैस का न्यूज़ देख सकते हैं कि गैस पेट्रोलियम दोनों चीज़ कितने महंगे हो चुके हैं इस टाइम पे। तो लोग एकत्रित करने में लग चुके हैं, छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े गांव में सब लोग लग चुके हैं कि अपना कर ले एकत्रित, सब जितना होता है खाने पीने का सामान। सब लोग बाहर से लौट के गाँव आ रहे हैं ताकि घर में रहे, वॉर के टाइम बाहर में रहे। और एक इन्फॉर्मेशन है, आप खुद ही विराट 24 न्यूज़ में देखे होंगे, हमारे ऊपर से आज 3 फाइटर जेट उड़ के गए हैं। समथिंग उनकी स्पीड थी 970-980 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड थी उनकी। तो वो हमारे 2-3 ऊपर से गए, बड़े बहुत तेज आवाज़ें सुनाई देती। मैं पहली बार फ़ोन के अलावा आँख से देखा हूँ फाइटर जेट, लगातार 3 देखा हूँ। सन ITI कॉलेज में थे जब हम लोग मैम से मिलने जा रहे थे, तब देखे थे। हम लोग बाहर थे, गाड़ी से अंदर जा रहे थे, तब देखे फाइटर जेट एकदम तेज सर एकदम पूरा ऊपर से जा रहा था। तो ये था कि इन फ्यूचर सोचे कभी हम लोग फील्ड में देखेंगे, वो बात अलग थी, लेकिन अभी से देख लिया, हमारा मन भी है कुछ हम लोग भी फाइटर जेट का कर सके। समझ रहे हैं ना आप, कुछ बात हो। तो ये चीज़ भी थी। और बाकी की देखो तो इतना अच्छा, मतलब इंडिया भी अब फुल प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर उसको इनरोल होना पड़ा फाइट में, वॉर्स में इनरोल होना पड़ा, क्योंकि 70 से 60% चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, बातों से ही सब रुक जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर हुआ तो फिर वहाँ पे कुछ हम कह नहीं सकते हैं क्या हुआ, बाद में लिखूंगा कुछ देर में, ठीक है? लिख दोगे कि नहीं? हाँ लिख दूंगा। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हाँ सब प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। तो फिर नीचे हैं, तो इसके भतीजी थी, आगे थी। इसके एनरोलमेंट के बाद अगर इंडिया एनरोलमेंट होगा तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडिया इज़ द बिगेस्ट पावर इन आर्मी। इंडिया के आर्मी के पास बहुत बड़ी पावर है एक तो, बिकॉज पॉपुलेशन के हिसाब से जो इसमें आर्मी में लोग रहते हैं ना, तो वो जान वान देने के लिए तो इंस्टेंट रेडी रहते हैं, जो कि रेडी, बिकॉज देशभक्ति है हम लोगों के अंदर, तो हम लोग देश के प्रति निर्भर हैं, देश को मानते हैं। और साथ ही में इतना महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल पंप में देख सकते पूरी भीड़ भाड़ लगी रहती है, 15-15 लीटर 20-20 लीटर। मेरे को भी जब मैं घर आ रहा था समथिंग पैदल से नौचरा साइड, तो प्राची थी मेरी सिस्टर लीटर बाईपास पे, उन्होंने कॉल किया, बोला कि 15 लीटर को वो लाना है, तेल लाना है आपको, पेट्रोल लाना है, गाड़ी ले लो किसी की। तो फिलहाल मेरे पास तो गाड़ी थी नहीं,
दोस्तों लोग बोलो तो देखिए गए होंगे नहीं गए होंगे कंफर्म नहीं है, बिकॉज मैं तो गांव आ गया हूँ तो क्या बोले। और फिर इसके बाद इतनी बड़ी दिक्कत इस टाइम पे आ रही है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, ब्लॉग्स आएंगे, डेली न्यूज़ भी आप लोगों को मेरे द्वारा पता चलेंगी और कैसे तैयारी चल रही है हम लोगों की ये भी पता चलेगी। RTI की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग बताएंगे और जितना हो सके उतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। और हाँ, जो ये एक नया एपिक फाइल थी तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा ही पूरा निकाला गया था, इसकी कोई वो नहीं है कि ये सब कोई दूसरा निकाला। एपिक फाइल ये सब गवर्नमेंट का ही चाल थी लोगों को बहकाने के लिए। लेकिन जो फाइट चल रही है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये World War III बन सकती है, बिकॉज बहुत बड़ी फाइट अब 2022 से सोच सकते 2026 लग गया। 4 साल से लगातार युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, पूरा सपोर्ट है अमेरिका रूस के खिलाफ दे रहा है। तब जब ऐसा होगा तो जैसे गैस रुक गया है, पेट्रोलियम आना रुक गया है धीरे धीरे, तो बहुत सारे कारण ऐसे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रुकने लगेंगी ना, तो फिर देश थोड़ा आर्थिक संकट में भी आ सकता है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है कि कुछ सामान बहुत जल्दी हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, कितने स्टोर करके भी आप रखो। तो दोस्तों देखिए जितना हो सकेगा आपको पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम देना ट्राई करेंगे, ठीक है। और बाकी टेंशन किसी बात की नहीं, सब अच्छा चल रहा है और बहुत जल्दी ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सब लोग खुद पे भरोसा रखिएगा, कुछ नहीं होगा। हमारे भारत को जैसे हम मजबूत हैं तैसे आगे भी इन फ्यूचर में भी हम मजबूत रहेंगे, क्योंकि याद रखिए हम सब में एकता है, हम लोगों को इतना जल्दी तोड़ नहीं सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।